हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या जो चैप्टर जो नेम है उसके बारे में, उसका मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स आखिर होता क्या है। देखो, पोली पोली मतलब क्या होता है? पोली मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। ठीक है। नोमियल्स नोमियल्स क्या होता है? नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। इट मीन्स मैनी टर्म्स। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हम कहां यूज करते हैं? देखिए, जो अननोन वैल्यू होती है, जिस वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता होता, वहां पे क्या यूज होता है? वेरिएबल यूज करते हैं। जो वेरिएबल है वो किससे डिनोट किया जाता है? देखिए, जो वेरिएबल होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। और अल्फाबेट में देखो, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये अल्फाबेट है ये सारे। ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है उसको किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं हम, चाहे उसमें ए हो, चाहे उसमें सी हो, चाहे उसमें एक्स हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कहां यूज होता है। जो भी अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं, जहां भी हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है, वहां पे क्या यूज होता है? वेरिएबल यूज होता है। ठीक है। तो वेरिएबल में को किससे डिनोट किया जाता है? और अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। ठीक है। जैसे कि ये है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट कि कांस्टेंट क्या होता है। जो कांस्टेंट होता है वो क्या होती है? हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कि देखो, 3, 4, 5, ये सब क्या है? जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि 3 है, 3 एक साल बाद भी 3 होगा, एक साल पहले भी वो वैल्यू 3 ही रहेगी। ठीक है। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। वैल्यू क्या होती है? फिक्स रहती है। बट वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। जैसे कि देखो, हम 2x लिख देते हैं, जब ये क्या है? देखो, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है ना? ये दोनों मिलकर जब हम इन दोनों को साथ में मिला देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है? टर्म बन जाती है। क्या बन जाती है? टर्म बन जाती है। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाती है, बट जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। तो ये चीजें आपको माइंड में जरूर ध्यान से रखना है कि हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। बट जो वेरिएबल है वो हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे हम x की वैल्यू 2 रख देते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 4 भी रख सकते हैं। तो इट मीन जो वेरिएबल है वो हमारा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। बट कांस्टेंट हमारा चेंज नहीं होता। तो आप सबको समझ आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल हमारी फिक्स वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारी फिक्स वैल्यू होती है। वेरिएबल जो होता है वो फिक्स वैल्यू नहीं होती। वेरिएबल को हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, बट जो कांस्टेंट होता है उसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लगता, वो ओनली फिक्स नंबर होता है, जैसे 2, 3, 4। ओके। तो देखो, हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? टर्म्स। तो देखो, टर्म्स में क्या क्या होती है? टर्म्स में देखो, दो चीजें होती है। क्या होती है? टर्म्स किससे मिलकर बनती है? टर्म्स किससे मिलकर बनती है? वेरिएबल और कांस्टेंट को से मिलकर हमारी क्या बनती है? टर्म्स बनती है। ठीक है। तो वेरिएबल और किससे मिलकर बनती है? कांस्टेंट नंबर से मिलकर बनती है। तो जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती है, आपस में कंबाइंड हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी टर्म कहलाती है। जैसे कि देखिए, 2 हमारा कांस्टेंट नंबर है और उसके साथ में मैंने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। तो जो 2x है ये हमारा क्या हो गया? टर्म्स हो गया। ठीक है। तो देखिए, टर्म्स भी जो होती है हमारी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। जैसे कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स।
ठीक है। तो जो हमारी टर्म्स है वो 3 टाइप्स की होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मोनोमियल टर्म्स क्या होती है, बाइनोमियल टर्म्स क्या होती है, ट्रिनोमियल टर्म्स क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको टर्म्स तो बता दिया कि हमारी जो वेरिएबल और जो कांस्टेंट होता है, जब हम उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारी टर्म्स बन जाती है। अब देखो, हमें पता होना चाहिए जो टर्म्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो टर्म जो हमारी होती है वो 3 टाइप्स की होती है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। तो जो मोनोमियल होता है उसमें क्या होता है, मोनोमियस में हमारी क्या होती है, सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे कि 2x 3x, ये हमारी क्या है, एक टर्म है। देखो 2x सिर्फ एक ही तो टर्म है, 3x 5x ये सब क्या है, एक टर्म है। जरूरी नहीं है जो हमारी जो टर्म्स है वो x से ही डिनोट करी जाए, y से भी लिख सकते हैं हम। मैंने बताया ना कि जो भी वेरिएबल होता है वो ओनली x नहीं लिखा जाता, y भी होता है। जो भी अल्फाबेट होता है वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2y, ये भी हमारी टर्म हो गई है ना, 6z ये भी हमारी क्या हो गई, टर्म होगी। तो मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक ही टर्म होती है। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में हमारी 2 टर्म्स होती है। ठीक है, तो उसमें देखो कांस्टेंट भी हो सकती है और वो वेरिएबल भी हो सकती है। जब वो दो जो टर्म है वो आपस में, हम उसमें एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं। ठीक है, जब 2 टर्म होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। जैसे कि देखो 5x प्लस में 4, ये देखिए हमारी 2 टर्म है, एक ये है और एक ये। तो ये दोनों टर्म आपस में जब हमने एडिशन भी कर दिया या फिर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, ये भी तो हमारी टर्म ही कहलाएगी ना। ठीक है, तो बाइनोमियल में हमारी 2 टर्म्स होती है, जैसे कि एक ये है और एक ये है। तो जरूरी है ये और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस में 2, ये भी हमारे क्या है, 2 टर्म्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल में क्या होता है, ट्रिनोमियल में हमारे जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ट्रिनोमियल मतलब 3, कि ट्रिनोमियल में कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स होती है। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल 5x प्लस में 2x, इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं हम, 5x² प्लस में 2x प्लस में 3। ये यहाँ पे हमारी कितने टर्म्स है, देखो 3 टर्म्स है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया। तो ये 3 टर्म है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिनोमियल्स कहेंगे। या फिर ऐसे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5y² प्लस में 2y प्लस में 4, ये भी हमारी क्या होगी, 3 टर्म्स हो गई है ना। जरूरी नहीं है एक्स ले, हम एक ये लेते 5x² प्लस में 2y प्लस में 5, तो ये भी हमारी कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होगी। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ट्रिनोमियल कहेंगे। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्या, कि एक टर्म दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक टर्म होगी उसे हम मोनोमियल कहेंगे, जिसमें 2 टर्म होगी उसे हम बाइनोमियल कहेंगे, जिसे हम 3 टर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए हैं कि किसके बारे में बताया, मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया। ठीक है, कि टर्म्स हमारी 3 टाइप्स की होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, देखिए, जिसमें कि हमारे सारी वेरिएबल, सारे कांस्टेंट नंबर, जब उन सबको हम कंबाइन कर देते हैं, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में हो, तो जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे कि देखो 5x² प्लस में 2, यहां पे ये देखो हमने इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर को कंबाइन कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना। आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो 5x² प्लस में 2x प्लस में 3, ये भी हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 3x² माइनस 4, ये भी हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 4x, ये भी क्या हो गया हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। देखो वेरिएबल कांस्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। देखो जब भी हम क्या करते हैं, मेन बात यही, इसमें का जो मेन पॉइंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो क्या है कि जब भी हम कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल को कंबाइन कर देते, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो क्या आ जाता है, पॉलिनोमियल्स आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक चीजें करा दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि चैप्टर नेम है हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। तो
पॉलिनोमियल चैप्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉली मतलब होता है मैनी होता है, ठीक है। नोमियस मतलब क्या होता है, टर्म्स, इट मीन्स मैनी टर्म्स, मतलब कि बहुत सारी टर्म्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, पॉलिनोमियस बनाती है। देखो पॉलिनोमियस की एक खास बात है, वो क्या है कि जैसे देखो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, जैसे कि 5x² प्लस में 2x प्लस में 3, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आप पूछोगे ये कैसे पॉलिनोमियल है, आप कैसे बताओगे ये पॉलिनोमियल है, तो देखिए इसका एक रीजन है, वो क्या है कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियस में क्या होता है, जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है। तो होल नंबर किसे कहते हैं, आपको पता है होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में क्या होता है, जिसकी पावर नेगेटिव में नहीं होती, और पॉजिटिव नंबर, वो क्या हो गया, होल नंबर। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, ये सब क्या होगा, होल नंबर होगा, है ना। तो अगर इसकी पावर, जैसे यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, ये होल नंबर है। अगर मान लो यहाँ पे x की पावर क्या होती, -2 होती, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है x की पावर 2 ही हो, x की पावर 3 भी हो सकती है, x की पावर 4 भी हो सकती है, ठीक है। पावर हमारी कोई भी हो सकती है, बट किस में होनी चाहिए, हमारी होल नंबर में होनी चाहिए, और पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये बात, यहाँ पे पावर आपकी कितनी भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है ना, बट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आपकी होल नंबर का क्या क्या एक खास बात है, क्या कैसे आप पहचान पाओगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्या है कि जो इनकी जो पावर है, बस आपको एक बात याद रखनी है कि पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, उसकी जो जनरल फॉर्म होगी, आपकी जनरल फॉर्म कैसे भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना सिर्फ 3 ही टर्म होगी पॉलिनोमियल्स में, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है। जैसे देखो 3x² प्लस में 2, ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद देखो 5x² प्लस में 3x प्लस में 2, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। 3x³ प्लस में 5x² प्लस में 3x प्लस में 4, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये सब पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, सारी जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको पता चल गया पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है क्या होता है, देखो पी से हम क्या पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम इस तरीके से देखो, आपके क्वेश्चन होगा जैसे पी एक्स होगा, ठीक है, तो पी एक्स इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारी जो टर्म होगी वो किस में होगी, एक्स में होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स से डिनोट हो रहा है, जैसे कि 5x² प्लस में 3x प्लस में 2। अगर ऐसा कुछ होगा, पॉलिनोमियल यहाँ पे इस तरीके से y रिप्रेजेंट करेगा, अगर यहाँ पे y डिनोट हो रहा है तो इसमें जो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल होगा वो किससे डिनोट करेंगे, हम y से डिनोट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात हमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे x वेरिएबल है तो हमारी जो टर्म्स होगी वो x में ही होगी, यहाँ y है तो हमारी जो टर्म्स होगी वो सारी किस में होगी, y में होगी। डिग्री, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर आप क्या होगा, अभी देखो आपका आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे एक ऐसा वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आपको देखो यहाँ पे काफी सारी टर्म्स दी जाएगी, जैसे कि 5x² प्लस में 3x प्लस में 2 होगा, जैसे कि ये फॉर्म दिया जाएगा आपको, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि देखो ये हमारे यहाँ पे टर्म दी हुई है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे
5x की पावर 8 हो गया, 4x की पावर 4 हो गया, प्लस में 3x की पावर 2 हो गया, प्लस में 9 हो गया। यहां पे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो यहां पे जैसे कि मैंने लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहां पे देखो वेरिएबल हमारा x है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, 8 हुआ। तो इस तरीके से आप पहचान पाओगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम डिग्री के बेसिस पे बताएंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि देखो लीनियर, सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक। ठीक है, तो देखो लीनियर क्या होता है, तो लीनियर में हमारा क्या होता है, उसमें जो डिग्री है हमारी क्या होगी, जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होगी, वो होगी 1 डिग्री होगी। तो देखिए लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री हमारी क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि देखो 5x प्लस में 2, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, इसकी जो पावर है वो क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, इट मींस उसकी पावर क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जिसकी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हुई तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। जैसे कि देखो 4y हम लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना ऐसी वेरिएबल लेंगे, हम y भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो इट मींस इसकी पावर क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जैसे कि हमने 5y प्लस में 2 ले लिया, ठीक है, हम ये टर्म तो होगी बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म से बाइनोमियल होगी, है ना। बाइनोमियल पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, यहाँ पे लीनियर हुआ, है ना। यहाँ पे लिख रहे ना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या हुआ, यहाँ पे लीनियर हो गया, है ना, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है, इसका जो वेरिएबल y है, बट जो इसकी डिग्री है वो क्या है, 1 है। जिसकी डिग्री 1 हुई, डिग्री मतलब होता है पावर, जिसकी पावर 1 हुई, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हुई, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है कि जिस वेरिएबल की पावर क्या हुई, 2 हुई, किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हुई, इट मींस वो क्या होगा, डिग्री ऑफ ऑन बेसिस, जो टाइप पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री क्या हुआ, वो क्वाड्रेटिक होगा। जैसे कि 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ। ठीक है, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस में 5, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। हमें इससे मतलब नहीं है कि बाइनोमियल है, ट्रिनोमियल है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पावर से मतलब है, यहाँ पे डिग्री से मतलब है। जब हमें पास क्वेश्चन आता है कि ऑन बेसिस ऑफ डिग्री पर पॉलिनोमियल हमें बताना है, तो यहाँ पे हमें पूछा जाता है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो आपको ध्यान रखना है लीनियर कब होगा, जब वेरिएबल की जो डिग्री है 1 होगी वो लीनियर होगी, अगर वेरिएबल की डिग्री 2 होगी इट मींस पावर, तो वो क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, और क्यूबिक जो कि नाम से ही समझ आ रहा है, जिसकी पावर 3 क्यूब हुई, है ना। जैसे कि 3x क्यूब प्लस में 4, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 3 हुई, है ना, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। जैसे कि 5x क्यूब प्लस में 2, तो ये यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। अगर वेरिएबल की पावर 3 हुई तो वो क्यूबिक, अगर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, अगर पावर 1 हुई तो लीनियर हुई। ठीक है, तो आप सबको क्लियर हुआ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हुआ कि अगर 1 टर्म्स होती है तो क्या होता है, मोनोमियल्स होता है, 2 टर्म्स होती है तो बाइनोमियल होता है, 3 टर्म्स होती है तो ट्रिनोमियल होता है। अगर किसी भी वेरिएबल की 1 पावर होती है तो वो लीनियर होती है, पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होती है, पावर 3 होती है तो वो क्या होती है, क्यूबिक होती है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम इक्वल टू 0। जो पॉलिनोमियल किसके इक्वल टू होता है, 0 के इक्वल टू होता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल में कोई ऐसा नंबर लिखते हैं जो कि वो 0 के इक्वल टू होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे हो गया 3x प्लस में 5,
तो यहाँ पे इसको क्या करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे, यहाँ पे x की जगह कोई आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारा ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बता दूं। आप यहाँ पे कई बार क्या होता है कि सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखे कि ये पूरा ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा जीरोस हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3x है, प्लस का 5 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का 5, ये 3 देखो मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या आई है, -5/3 आई है। तो देखिए जब हम इस पॉलिनोमियल में हम x की जो वैल्यू है वो हम -5/3 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखो x की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे, -5/3 रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने पर हमारा क्या है, -5/3 आया। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूंगी -5/3। तो देखिए यहाँ पे जहां x है वहां पे मैंने -5/3 पुट कर लेती हूँ, 3 लिख दिया, x की जगह मैंने लिख दिया -5/3 प्लस में 5। तो देखिए 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, -5 हो गया, इधर क्या हो गया, +5 हो गया। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो क्या रखने पर हुआ, हमारी x की वैल्यू हमने क्या रखी जिससे कि हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैंने जो x की वैल्यू वो क्या रखी है, -5/3 रखी है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस में 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो देखो आप बता सकते हो, सिंपली बता सकते हो कि x की जगह हम कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं 4 रखती हूँ तो 4 और 4 तो 8 हो जाएगा, है ना। तो ये तो 0 नहीं होगा। अगर मैं -4 रखती हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देती हूँ, मैं -4 रख देती हूँ। तो x की वैल्यू मैंने -4 रख दी, यहाँ पे +4 हो गया। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, हमारा यहाँ पे 0 हो गया ना, ठीक है। तो कई बार होता है कि तुम्हें नहीं पता चलता कि यहाँ पे मैं ऐसा कौन सी वैल्यू रखूं कि जैसे कि हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाए। तो जैसे कि मैंने अभी इससे पहले आपको करके बताया था, आप क्या करा करो, x की वैल्यू फाइंड करा करो। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल और लेकर बता देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 3x ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर में जिससे कि मेरा ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करूंगी, ठीक है। 3x प्लस में 4 है ना। तो 3x लिख दिया, यहाँ पे देखो प्लस का 4 है, ये कांस्टेंट नंबर को मैं अलग कर देती हूँ। ये प्लस का है तो इक्वल टू में जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो इक्वल टू में जाके किस चीज का हो जाता, प्लस का हो जाता, है ना। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, माइनस का 4, ये 3 देखो मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में जाके किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4/3 आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, x की वैल्यू -4/3 लिख देती हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया x की वैल्यू -4/3। यहाँ पे देखो मैंने -4/3 लिख दिया, प्लस में 4 लिख दिया। देखो 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, -4 + 4। जैसे कि आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 हो गया। अगर आपको नहीं पता होता कि क्या फाइंड करना, तो आप सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर आपको पता है डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की आप कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। कि ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगी ज्योमेट्रिकल में। तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको ना ये ग्राफ दे दिया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें। तो आप क्या करोगे, देखो ये आपको पता है कि ग्राफ में ये हमारी एक्स साइड होती है, एक्स एक्सिस होती है ना। ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ये देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है, यहाँ पे वाई की पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो क्या देखिए यहाँ पे जो एक्स, देखो एक्स एक्सिस पर जो लाइन, ये जो लाइन है वो जितनी बार इंटरसेक्ट होगी वो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है कितनी बार कट हो रही है, सिर्फ एक बार कट हो रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे,
1 होंगे। अब हम इस पर आते हैं, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है ये लाइन, कितनी बार कट हो रही है, कितनी बार आपस में टच हो रही है। यहाँ पे देखो एक ये बार हो रही है, एक ये हो रही है, और एक ये हो रही है, और एक ये हो रही है। तो देखो कितनी बार टच हो रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 बार टाइम्स हो रही है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x, ये तो y एक्सिस है, ये हम काउंट नहीं करेंगे। x एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है, सिर्फ 1 टाइम इंटरसेक्ट हो रही है। तो इट मींस हमारी जो नंबर ऑफ जीरोस वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, ग्राफ दे दिया जाता है। ये देखो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो। तो आप ध्यान रखना, जो एक्स एक्सिस पर जो लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट होगी उतनी ही बार क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। आज हमने पॉलिनोमियल से कुछ टॉपिक डिस्कस करें, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।